फॉर्म है, इसमें अभी कैटेगरी वाइज नहीं आए हैं। अब मैं थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करूं कि 2025 बोल रहे हैं इस भर्ती को, 39,481 इसमें पद हैं, 52,69,000 इसमें फॉर्म आ गए। तो ये रेशो जो बन रहा है यानी 133 फॉर्म भरने वाले बच्चों में से एक का सिलेक्शन होगा। ठीक है, हालांकि 2023-24 या 24 की वैकेंसी जिसका भी फाइनल रिजल्ट आना बाकी, जिसके फिजिकल मेडिकल चालू हैं, उसमें 102 का रेशो था। इससे भी पहली बात करूं तो 2022 में जहां 50,000 वैकेंसीज थी, वहां फॉर्म भी 53,59,000 थे, वहां 107 वैकेंसीज थी, तो 2 का रेशो था। इससे भी पहली बात करूं तो 2022 में जहां 50,000 वैकेंसीज थी, बहुत कम है, वहां फॉर्म भी अच्छे से तैयारी 53,59,000 करो। थे, वहां 107 वैकेंसीज थी। तो दोस्तों इस चैनल को बच्चों जरूर आप सब्सक्राइब एक करो। बात बताओ, देखिए ये वैकेंसीज भी 25,000 थी, तब भी इतने फॉर्म आपकी आ बार गए थे, कट ऑफ बहुत कम 25,000 के। जाएगी। ये बढ़ बढ़ा के 50 हुई। ये वैकेंसीज भी जब शुरू में आई तो ये भी 25-26,000 ही आई, नहीं ये तो 23 ही थी इवन, ये 25 या 26 थी जब ये शुरुआत में आई, ये 46 हो गई। ठीक है, 25-26 को देख के इतने फॉर्म। अब आप सोचो इस बार तो 40,000 वैकेंसीज को देख करके, जिस वक्त शुरू में ही पता हो 40,000, फिर भी फॉर्म का रेशो उस हिसाब से कम है ये। वरना इतनी वैकेंसीज देख के अगर इन दोनों में होती ना शुरुआत में, तो इसमें फॉर्म्स पहुंचते 70 लाख। और हुआ भी है ऐसा, जिसमें वैकेंसी ज्यादा दिखाई दी थी 71 लाख फॉर्म भी आए हैं एसएससी में एक बार। इससे पहला अगर बताऊं आपको 2021 की भर्ती में। ठीक है, तो इस नंबर को देख करके अगर फॉर्म की संख्या यहां रुकी है, तो ये कोई बहुत बड़ा रेशो नहीं है, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, 133 की तो है। पर अभी तक ये वैकेंसीज जो शुरू में आई है एज इट इज उतनी है। और पिछले सालों का जो ट्रेंड रहा है कि भैया 18-20 हजार तो हर बार बढ़ी है। ये बढ़ी थी 25,000, 25-26 हजार, ये बढ़ी है 17-18 हजार, इसमें अभी कोई वृद्धि नहीं हुई है। और ये पता भी नहीं होगी या नहीं, पर आप ये मान लो फिर भी बिना बढ़े भी 133 का ही रेशो है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत ज्यादा चिंताजनक बात भी नहीं है। ठीक है, और वैसे मैं एक बात हर बार ही बोलता हूं कि भाई साहब, अगर वैकेंसीज देख करके फॉर्म्स की संख्या बढ़ती है या कमाने से घटती है, तो वही बच्चा बढ़ता घटता है जिसको ये उम्मीद होती है कि मेरा तो होना ही नहीं है, ज्यादा होंगी तो ही आ सके मेरा नंबर। तो वो ही फॉर्म की संख्या को देख कर बढ़ता है, पर वो तो वीक बच्चा होता है। ऐसी सोच तो उस बच्चे की होती है जिसका कभी नहीं होना होता। तो अगर दोस्तों उसकी मेहनत करो संख्या बढ़ भी जाए और अब की या बार घट भी जाए, पेपर क्लियर करो तो और क्या उस नौकरी लो। बात से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। और जिनका इस चैनल को आना जरूर होता है उनको सब्सक्राइब तो करो। पता होता है कि इतनी आए या ये 3900 ही आए, मेरा तो होगा ही। तो वो फॉर्म भरने से कभी नहीं चूकता। इसलिए बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि भैया कमाए या ज्यादा आए फॉर्म। ठीक है, ना दुखी होने की जरूरत है, ना खुश होने की जरूरत है। ठीक है, कमाए फॉर्म तो खुश मत हो, और ज्यादा आए तो कभी दुखी मत हो, क्योंकि वो संख्या वो बढ़ाते हैं जिनका नहीं होना होता, और होने वाले तो हमेशा फॉर्म भरेंगे। थोड़े से आपको गाइडेंस दूं, क्योंकि 2025 वाले जितने भी एसएससी जीडी के बच्चे हैं पूरी तरह से डिपेंडेंट हो रहे होंगे या कुछ मेहनत कर रहे होंगे, कुछ अपने ऊपर। मैंने इस बार एक ट्रेंड देखा है बच्चों, इस बार एसएससी जीडी में जो मैं चेंज फील कर रहा हूं पिछले 3-4 बार से अलग। इस बार ये देख रहा हूं कि बच्चा ना और भर्तियों पे लगा हुआ है, एसएससी जीडी को उतना तवज्जो नहीं दे रहा। ये अच्छी भी बात हो सकती है, बुरी भी बात हो सकती है। अच्छी बात यह है कि वो कहीं और पढ़ रहा है, चलो उसका उधर भी हो जाए, हो सकता है इधर भी हो जाए। बुरी इसलिए अगर वो कहीं और ही फोकस कर रहा है, तो जीडी का एग्जाम उतना आसान नहीं है कि कहीं और फोकस करने पे ये निकल जाएगा। आसान भले ही हो, लेकिन कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि भैया इस पे ध्यान पूरी तरह से देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं उन बच्चों को थोड़ी नसीहत देना चाहता हूं कि इस एग्जाम को बहुत दूर ना समझा जाए। जनवरी एंड फरवरी आपके एग्जाम में लिखी हुई है, और जब आजकल एसएससी जनवरी फरवरी लिख रही है, तो आप ये मान लो 1 जनवरी या 10 जनवरी के बीच में शुरू कर दे रही है। तो फिर जनवरी का महीना तो अपना मानो ही मत आप। आपके पास जो समय है, अक्टूबर के बच रहे हैं आज से 10 दिन, जिनमें दिवाली भी है, नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने बच रहे हैं भाई। इन 2 महीने में अपने आप को जितना स्ट्रांग कर सकते हो उतना कर लो,
और ये चांस ले लो अगर आपकी एज इसमें फॉर्म वॉर्म भर गया है तो। ठीक है, फॉर्म में करेक्शन, अगर फॉर्म में गलती से कोई गलती हो गई है तो 5 से 7 नवंबर के बीच करेक्ट कर सकते हो उस गलती को। मिनी मॉक टेस्ट, अब बहुत सारे बच्चों की लगातार हमसे ये डिमांड है कि मिनी मॉक टेस्ट कराओ, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 1 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएंगे। 1 दिसंबर से हर सब्जेक्ट का मिनी मॉक हर उस टॉपर ने दिया है। इन मिनी मॉक की डिमांड या जो हमारे दिमाग में भी आई, तो ये टॉपर बनने में बड़ी हेल्प करता है। जितने भी टॉपर्स है जिनके 160 में से 160 से ज्यादा मार्क्स आए, ऐसा शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने मिनी मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा। ठीक है, तो मिनी मॉक टेस्ट, एक तो ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट, देखिए जब पेपर 1 ही घंटे का होना, तो वो तालमेल अगर एक बार बिगड़ गया समय का, तो फिर उसको वापस नहीं ला सकते। समय 2 घंटे हो तो आपस में भाई क्वेश्चन भले ही ज्यादा हो, थोड़ा बहुत गड़बड़ाए, सुधार के अब के थोड़ा तेज कर लूं तो मेरा मैनेजमेंट हो जाता है। 1 घंटे के में वो अवसर नहीं मिलता संभलने का। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मिनी मॉक टेस्ट आपके समय के मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे हुए बच्चे नहीं होते पहले से। तो आप अगर मिनी मॉक टेस्ट दे दो, जो आपको समय की कमी पड़ रही हो, 80 पूरे 80 क्वेश्चन करने में जो 1 घंटे का समय मिलता है, अगर वो समय से नहीं हो पा रहे हो, तो इस टेस्ट से बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये हर सब्जेक्ट वाइज और उतने ही मिनट देंगे हम जितने में वो सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे जीएस है, अगर वो 20 क्वेश्चन है तो हम उसके लिए 8 ही मिनट या 7 ही मिनट देंगे आपको। इससे एक आदत आपको बन जाती है कि जीएस को इतनी ही देर में करना है, और वो आदत आपकी 80 मिनट 60 मिनट वाले टेस्ट में काम आती है। ठीक है, मॉक टेस्ट एनालिसिस जी बिल्कुल हर बार किया है मैंने एग्जाम से पहले, और अब भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। नेक्स्ट संडे से ही मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट संडे में क्या पड़ रहा है भाई, नेक्स्ट संडे कर दूं या दीपावली के बाद कर दूं? क्या इस बार कंपटीशन, तो भाई साहब कंपटीशन मैंने बता दिया, पहले वालों से आसान रहेगा। बिल्कुल ये उम्मीद करके ना चलें कि भाई बहुत मुश्किल होने वाला, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैं जो ट्रेंड देख रहा हूं इस बार एसएससी जीडी में, वो इस बार कम मेहनत वाला देख रहा हूं। हर बार बच्चा जान लगा के तैयारी करता था, हालांकि वो आएगा अब, वो लास्ट के 1 महीने में, यानी 15 नवंबर के बाद बच्चा इसके लिए सीरियस होगा और फिर जी जान झोंक देगा। लेकिन मैंने पहले सालों में देखा है कि लगातार बच्चा इसकी 2-2 3-3 महीने तक प्रैक्टिस बहुत बढ़िया से करता था। इस बार थोड़ा सा उसमें रुझान कम है। मैंने ये बताया कि पैरेलल में रेलवे की वैकेंसी चल रही है, बहुत सारे स्टेट में अपने स्टेट की वैकेंसी चल रही है, हो सकता है बच्चा उधर लगा हो, पर उधर लगे रहने से ये एग्जाम निकल जाएगा इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी हाई फाई जाती है आजकल। ठीक है, तो कंपटीशन पहले के मुकाबले थोड़ा कम ही देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अब आप ये कहोगे सर पेपर टफ आएगा आसान आएगा, ये तो देखो अलग बात है, इसको अभी कोई पेपर आने से पहले कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आसान आया तो कट ऑफ वैसी ही जाएगी जैसे पिछली बार गई है, उससे एक आध ऊपर ही जाएगी। अगर पहले जैसा ही रहा उसको आसान कहूंगा, अगर पहले जैसा है तो, क्योंकि हर बच्चा उसी को बेस मान के तैयारी करेगा। और अगर टफ आया तो जाहिर सी बात है कट ऑफ काफी डाउन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्या वैकेंसीज बढ़ सकती हैं? हाँ, इसमें वैकेंसीज बढ़ने के चांस लास्ट तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? आपका एग्जाम भी हो जाएगा उसके बाद भी चांस है कि भाई वैकेंसीज बढ़ने का कोई नोटिस आ जाए। ठीक है, और ये कब तक चांस बने रहते हैं भाई साहब? आपके फिजिकल तक भी ये चांस बने रहते हैं, और जब तक ये भर्ती पूरी क्लियर ना हो जाए तब तक वो बढ़ कभी भी सकती है। इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है, पर ऐसा कोई चांस नहीं है कि अभी नहीं बढ़ेगी, पूरे चांस है कि बढ़ सकती है। हर साल हालांकि वैकेंसी आ रही है, पर फिर भी बढ़ सकती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है ही बहुत ज्यादा। तो इस बार तो कट ऑफ पहले से भी ज्यादा रहेगी। नहीं, क्या इस बार कट ऑफ पहले से भी ज्यादा रहेगी? तो ये इस बात अब का की जवाब बार मैं कट दे ऑफ चुका कितने हूं। रहेगी ये दोस्तों, सब कमेंट कुछ करो, डिपेंड ज्यादा रहेगी या करेगा कम? कि आपका पेपर कितना टफ आया है, कितना आसान आया है। अगर वो टफ आया है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ डाउन जाएगी, और आसान आ गया, आसान मैं उसको कहूंगा अगर पहले जैसा आ गया तो फिर कट ऑफ 1-2 नंबर ऊपर ही देखने को मिलेगी।
अभी क्या करना बेस्ट रहेगा, अभी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, फिलहाल जो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है वो मैं हमेशा बताता आया हूं। एसएससी जीडी वाले बच्चे भरोसा भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं कि इन बातों को अगर फॉलो कर लेंगे, भाई मैं मॉक आपसे बोल रहा हूं वीकली, ये वीकली तो जरूर जरूर अब हर बच्चे को शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, तो उस पर काम करना शुरू कर दो, अभी समय है, सिर्फ 1 महीने ही ये समय है। उसके बाद मैं सीधा बोलूंगा अब चैप्टर करो, अब सीधा प्रैक्टिस करो। आप देखो, वीक पहचानो और उन पर काम करो, और उन पर काम करो। अब आप कहोगे सर ये कैसे पहचाने, ये भी तो एक बड़ा चैलेंज है कि पहचान कैसे हो। इससे होगी पहचान, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो वीकली, तो आप देखो कि मेरी गलती, देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो करते हैं कि मॉक टेस्ट दे लिया और मेरा काम खत्म। नहीं, आपने मॉक टेस्ट दिया यार, 80 में से आपके केवल 60 क्वेश्चन ही सही हुए, तो इसका मतलब है 20 गलत हुए होंगे। तो आप में एक आतुरता रहनी चाहिए हमेशा मॉक टेस्ट देने के बाद कि ये 20 कौन कौन से गलत हुए हैं। स्पेशली जीएस में हमें उतना एक्साइटमेंट नहीं चाहते हैं, पर फिर भी मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी में तो मुझे नींद ही नहीं आएगी कि कौन से गलत हुए कौन कौन से, जब तक ये जान ही नहीं लूंगा। तो भाई साहब ये होना चाहिए, और यही सिलेक्शन की पहचान है। जो बच्चा सिलेक्शन के लिए सीरियस है वो ये जान के रहेगा कि मेरे 20 कौन से गलत हुए हैं और मैथ हिंदी रीजनिंग में क्यों गलत हुए हैं। अब वो जो क्यों है, उन चैप्टर्स को देखो कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर के मेरे रेगुलरली गलत होते हैं। आप कहते हो सर मेरे ऐसे 5 चैप्टर हैं, इन 5 में हो सकता है कोई आपको बहुत मुश्किल लगता हो, पर उन 5 में वो सारे मुश्किल नहीं होंगे। कुछ हो सकता है आपके ऐसे हो कि इन्हें तो मैं कर सकता हूं, तो उन 5 को मत करिए, पर उनमें से 3 चैप्टर छांट लो कि मैं इन्हें तो करके रहूंगा। उन 3 पे काम करना शुरू कर दो, आप देखोगे कि आपके जो मैथ के 5 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो अब 3 तो सही होने लगे, यानी अब 2 ही गलत होते हैं। तो ये फर्क आएगा आपका देखने में। रीजनिंग में सेम चीज, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। क्यों हो रहा है, कौन सा हो रहा है, आगे नहीं होने दूंगा, ऐसे प्रण लोगे तो ये सही, आपकी सही दिशा में तैयारी जाएगी। ठीक है, तो ये करना है। दूसरा, प्रैक्टिस सेट्स। ये अगर आप देखिए, अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं, कोई मेरा सिलेबस मान लीजिए कंप्लीट है और मैं मॉक टेस्ट के भरोसे अब तैयारी करना चाहता हूं, मैं सेल्फ स्टडी चाहता हूं, तो आप मॉक टेस्ट प्लस प्रैक्टिस सेट करिए। प्रैक्टिस सेट से क्या है, टीचर अपने अनुभव के आधार पर आपको तरह तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये साथ में प्लस ये, आप क्यों नहीं मैं तो अपने आप ही तैयारी करना चाहता हूं, तो फिर बुक्स ले लीजिए, फिर बुक्स को रंग डालिए, अच्छे से कवर कर डालिए। मैं ये नहीं कहता कि प्रैक्टिस सेट कर रहे हो बुक की जरूरत नहीं है, बुक की तब भी जरूरत पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो टीचर के साथ एक आदत बन जाती है कि टीचर जो जो करा रहा है मैं भी कर लेता हूं, और वो ऐसी आदत बन जाती है कई बार कि टीचर का थोड़ा सा हिंट मिलता है इसलिए मैं कर लेता था, उसे हम पहचान नहीं पाते। बुक करने से क्या होगा कि आपको यह पता चलेगा मेरी रियल स्थिति क्या है, और बुक करने से ही आपको असली कॉन्फिडेंस आएगा। क्लास जरूरी है, लेकिन बुक भी बहुत जरूरी है। कि बुक कोई फॉलो नहीं की मैं नौकरी लग गया, ऐसे शायद ही कोई बच्चा देखोगे। मैंने क्लास भी ली, मैंने बुक भी की, तो मैं नौकरी लगा।